हेलो गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ के इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सो द पर्पज ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक concepts relating to the production, and this we do through a story of the hypothetical village called पालमपुर। सो इस स्टोरी के थ्रू हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन के बारे में, और इसको हम लोग देखेंगे एक गांव यानी पालमपुर के बारे में, पालमपुर के स्टडी को करके, राइट। सो फार्मिंग जो है पालमपुर का मेन एक्टिविटी है। पालमपुर का मेन एक्टिविटी क्या है? तो फार्मिंग है। वेयर इज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट। यहाँ यानी कि वहाँ पे फार्मिंग के अलावा कुछ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, डेयरी हो रहा है और ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है। सो ये सारी चीज़ क्या है? लिमिटेड हो रहे हैं, यानी कि कम कम हो रहे हैं, राइट। सो these production activities need various type of resources, नेचुरल रिसोर्सेज। इन प्रोडक्शन के लिए हमें अलग अलग तरह की रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ रही है। नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, यानी जो ह्यूमन लोग जो मेहनत करते हैं, ह्यूमन एफर्ट यानी ह्यूमन का प्रयास, मनी, इटीसी। As we read through the story of the Palampur, we will learn how various sources combine to produce the desired goods and services in the village. So आगे जो हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं उन सारे रिसोर्स को मिला करके हमारा जो डिज़ायर्ड गुड है, ऐसे यानी कि जो वस्तुएं हैं हमारी इच्छा की, जो वस्तुएं हम चाह रहे हैं वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। सो पालमपुर का इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। इस विलेज का लोकेशन यहाँ पे दिया गया है। तो पालमपुर जो है एक हाइपोथेटिकल विलेज है, जैसा कि पहले ही हमें बता दिया गया है। यानी हाइपोथेटिकल मतलब जो ओरिजिनली में एग्जिस्ट नहीं करता है। सो पालमपुर इज़ अ वेल कनेक्टेड पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स, यानी कि आस पास के गांव और शहरों से वो अच्छे से कनेक्टेड है। रायगंज जो है एक बड़ा सा विलेज है जो कि 3 किलोमीटर दूर है, कहाँ से? पालमपुर से। एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज, यानी कि जो रायगंज से जो कनेक्ट हुआ है पालमपुर, तो वो एक ऑल वेदर रोड से कनेक्ट हुआ है। ऑल वेदर रोड का मतलब क्या हुआ कि ऐसा रोड जो कि सारे मौसम में, हर एक मौसम में काम करता है। यानी कि जैसे कि हम किसी किसी रोड में देखते हैं ना कि अगर बारिश होता है तो बारिश के टाइम में रोड ख़राब हो जाता है, अगर कच्ची सड़क होती है तो। ऑल वेदर वेदर रोड मतलब क्या होता है कि हर मौसम में वो ऑपरेशनल होता है, राइट। सो मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड, स्टार्टिंग फ्रॉम बुलॉक कार्ट्स, टोंगाज, बुगीज loaded with jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycles, jeep, tractors and trucks। तो इस रोड पर जो है अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट हम लोग देख सकते हैं, लाइक ब्लॉक कार्ट्स हो गए, टोंगास हो गए, बुगीज़ हो गए। तो बुगीज़ क्या होते हैं? वुडन कार्ट ड्रोन बाई बुफेलो। वुडन लकड़ी का कार्ट होता है जिसको क्या ड्रॉ करता है? तो बुफेलो ड्रॉ करता है, राइट। यानी बुफेलो जो है उसको खींचता है। सो उसके अलावा जो है बताया गया है कि वो जनरली किस किस चीज़ से कैरी होते हैं? जगेरी, यानी जगेरी को वो कैरी कर रहे होते हैं। और इसके अलावा कुछ व्हीकल्स जैसे कि मोटरसाइकिल्स है गांव में, जीप्स है और ट्रैक्टर्स है, यानी उस सड़क पर जनरली इन गाड़ियों को देखा जा सकता है, राइट। दिस विलेज हैज़ अबाउट 400 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्टेज, यानी कि इस विलेज में जो है लगभग 450 फैमिलीज़ हैं जिनमें से अलग अलग कास्ट के लोग हैं, ठीक है। इसमें से द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजोरिटी ऑफ द लैंड इन द विलेज, यानी कि 80 कास्ट जो है यहाँ पे 80 फैमिली जो है वहाँ पर वो क्या है? अपर कास्ट की फैमिली हैं। और मेजोरिटी ऑफ लैंड यानी कि जो वहाँ पर टोटल लैंड है उसका ज़्यादातर भाग जो है इन्हीं लोगों के पास है, right. Their houses, some of them quite large, are made of brick with cement plastering। उनमें से कुछ की घर जो है काफ़ी बड़े हैं और ब्रिक के बने हुए हैं, यानी ईंट के बने हुए हैं और सीमेंट प्लास्टर से बने हुए हैं। उसके बाद द SC दलित्स comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are much mud and straw, right। तो ये बताया जा रहा है कि जो दलित से वहाँ के SCs हैं, तो गांव का उनका जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1/3 है, 1/3 है टोटल पॉपुलेशन का, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि उनके जो घर हैं मच स्मॉलर हैं। नॉर्मली उनके घर क्या है?
बाकी लोगों के घर से काफ़ी छोटे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। तो ज़्यादातर जो घरे हैं वहाँ पर उनमें इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं। इलेक्ट्रिक पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस राइट। तो इलेक्ट्रिक पावर्स जो और जो ट्यूबवेल है तो इसको हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, तो इसको वो लोग यूज कर रहे हैं वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस में। सो पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। वहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और 1 हाई स्कूल हैं, ठीक है। वहाँ पे इसके अलावे जो है एक हेल्थ सेंटर भी है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है और जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन होता है, यानी गवर्नमेंट रन करती है। उसके अलावा एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पर लोगों को ट्रीट किया जाता है, लोगों का इलाज किया जाता है। सो जो ये हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन देखा, यानी कि जो पालमपुर के बारे में हम लोगों ने देखा अभी यहाँ पर, सो ये बातें बताती है कि पालमपुर जो है एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है। वहाँ पर रोड्स का पालमपुर में ट्रांसपोर्ट भी सही है, इलेक्ट्रिसिटी भी सही है, इरिगेशन भी सही है, स्कूल्स और हेल्थ सेंटर भी वहाँ पर मौजूद है। सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कंपेयर दिस फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाय विलेज। अपने आसपास के विलेज से इसे कंपेयर करिए। So, the studio Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. So, जो इस ये जो स्टोरी हम लोग देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, अलग अलग टाइप का प्रोडक्शन एक्टिविटी देखेंगे जो हमारा हो रहा है इस गांव में, ठीक है। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। हमारे इंडिया में जो गांव है वहाँ का जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है तो वो क्या है, फार्मिंग है। प्रोडक्शन हम लोग क्या करते हैं, हर एक तरह का गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं हम लोग, जिसमें कि अलग अलग गुड्स आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके जो गुड्स बनाते हैं, राइट। तो उसके अलावा फार्मिंग आता है। फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं, फूड का प्रोडक्शन करते हैं। तो इंडिया का जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो क्या है, फार्मिंग है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ सकता है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, etc, राइट। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। तो आगे हम लोग देखेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन करते हैं हम लोग, तो प्रोडक्शन का मेन एम क्या होता है, प्रोडक्शन का मेन एम होता है कि उन चीज़ों को प्रोड्यूस करना जो हम लोग प्रोड्यूस करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। जनरली जो है हमारा 4 तरह का रिक्वायरमेंट होता है, 4 तरह की ज़रूरत होती हैं। किसी भी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। देखो, सबसे पहला चीज़ है हमारा लैंड, ठीक है। लैंड के अलावे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे वाटर हो गए और फिर मिनरल्स हो गया, राइट। उसके अलावा अगर हम दूसरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो दूसरी रिक्वायरमेंट है लेबर, राइट। और उसके अलावे लेबर क्या होता है हमारा, तो पीपल हु विल डू द वर्क, लोग जो काम करेंगे उसे ही हम लोग लेबर बोलेंगे, ठीक है। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें कि हाईली एडुकेटेड वर्कर चाहिए होती हैं ताकि काम जो है परफॉर्म हो पाए, यानी काम कंप्लीट हो पाए। और अगर कुछ अदर एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग बात करें तो अदर एक्टिविटीज़ में क्या आएंगे, मैनुअल वर्क, ठीक है। मैनुअल वर्क यानी कि जो वर्क हम लोग हाथ से करते हैं उसे हम लोग मैनुअल वर्क बोलते हैं। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। जो ईच वर्कर यानी कि हर एक वर्कर जो होते हैं काम करने वाले, सभी लोग जो है अपना नेसेसरी कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं, राइट। और उसके अलावा जो थर्ड रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल, राइट। तो फिजिकल कैपिटल जो होता है वो क्या होता है, वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के टाइम में जो अलग अलग तरह का हमें इनपुट चाहिए होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, फिजिकल कैपिटल। इसमें फिजिकल कैपिटल में आता है टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स।
अब जो टूल्स है, मशीन्स है, ये अलग अलग तरह का हो सकता है, ठीक है। वो सिंपल टूल से लेकर के जो है काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हो सकता है, यानी कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स हो सकता है, जैसे जनरेटर हो गया, टरबाइन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। इन चीज़ों का भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं किसी प्रोडक्शन में, राइट। टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स, इन्हें जो है लंबे समय तक यूज किया जा सकता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, राइट। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स को हम लोग जो है प्रोडक्शन में लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा रॉ मटेरियल एंड मनी। तो गाइस अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं फिजिकल कैपिटल। कैपिटल में हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले देखा हमने कि ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन में हमने सबसे पहले देखा लैंड, ठीक है। सेकेंड में देखा लेबर, और तीसरा हम लोग देख रहे हैं फिजिकल कैपिटल। और फिजिकल कैपिटल को फर्दर हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं 3 पार्ट्स में, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। मेनली क्या होता है, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, राइट। तो हमने देखा अभी वर्किंग कैपिटल में क्या होता है अब, तो देखिए रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं और मनी होते हैं, तो ये आते हैं हमारे वर्किंग कैपिटल में, राइट। प्रोडक्शन में जो है अलग अलग तरह का रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे कि यार्न हो गया, ठीक है। यार्न हमें चाहिए होता है, धागा चाहिए होता है वीव करने के लिए, यानी कि बुनने के लिए। एंड क्ले चाहिए होता है, यानी मिट्टी चाहिए होता है पॉटर को, मिट्टी बनाने के लिए पॉटर को क्ले चाहिए होती है ना। एंड सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाई अदर नेसेसरी आइटम्स, यानी कि जब भी प्रोडक्शन करना होता है तो उसके लिए कुछ तो मनी आपको चाहिए, ताकि आप जो है नेसेसरी रॉ मटेरियल को खरीद पाएँ, राइट। आप रॉ मटेरियल खरीद पाओगे तब तो फिर उसे फर्दर उससे प्रोडक्ट बना पाओगे, राइट। तो रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड जो है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, राइट। सो अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दिस आर यूज्ड अब इन प्रोडक्शन। यूज्ड अप यानी कि ये यूज़ हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है यूज़ होके, ठीक है। रॉ मटेरियल जो होते हैं वो हम लोग एक बार यूज कर सकते हैं ना, फिर वो तो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और मनी जो है, मनी क्या होता है, एक बार हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। मनी आता रहता है और जाता रहता है, तो ये हमारा फिक्स नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, राइट। सो इसके अलावा हमारा चौथा रिक्वायरमेंट और है, क्या है चौथा रिक्वायरमेंट। सो you will need knowledge about an enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market, right। तो आपको इसके लिए मतलब नॉलेज चाहिए होगी एंड इंटरप्राइज चाहिए होगी, ताकि जो है आप इन चीज़ों को साथ रख पाए। इंटरप्राइज मीन्स कंपनी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। सो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करेंगे तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होना बहुत ही ज़रूरी होती है, ताकि आप यानी कि सारे कैपिटल्स को साथ में मिलाकर उसका यूज़ कर पाएँ, राइट। दिस डेज अब जो है हम लोग क्या होता है कि इन चीज़ों को साथ में यूज़ करने के लिए जो हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है, उसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल जो है लैंड, लेबर और जो फिज़िकल कैपिटल है, इन तीनों को यूज कर सकते हैं, यानी कि हम लोग ह्यूमन ही है जो कि बाकी सारे कैपिटल्स को यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट कैपिटल कौन सा है हमारा, तो ह्यूमन कैपिटल है, जो कि बाकी सारे कैपिटल्स को यूज करता है। सो इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। तो आप यहाँ पे इस पिक्चर में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस लैंड पर ये फैक्ट्री है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, वो हमारा लैंड हो गया, है ना। जो यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं वो लेबर हो जाएगा, राइट। तो लैंड हो गया, लेबर हो गया, और जो मशीन्स है यहाँ पर वो क्या है, फिक्स है, तो वो हो जाएगा फिक्स कैपिटल, राइट। एंड वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, जो रॉ मटेरियल से लोग यूज कर रहे हैं वो हो जाएगा वर्किंग कैपिटल, राइट। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, यानी कि इन सारी चीज़ों को मिला कर के ही कोई प्रोडक्शन होता है। क्या क्या चीज़ होता है, लैंड होता है,
लेबर होता है फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। सो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, तो हम लोग जो अब आगे देखेंगे पालमपुर का स्टोरी, तो हम लोग इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे, राइट। सो फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। तो फिजिकल कैपिटल को हम लोग इस चैप्टर में कैपिटल बोलेंगे सिर्फ, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का फार्मिंग इन पालमपुर। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल for more videos. Thanks for watching.